तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अभिलाषा जई। तो हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे एंड ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने पीछे ना कहते छोड़ा था, कुछ कंसेप्ट हमारे इस लेक्चर के लिए छोड़े गए थे। तो आज वो हम कवर करने वाले हैं एंड होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एंड उसके साथ एक 40 क्वेश्चंस की शीट भी थी जो कि आपको होमवर्क में दी गई थी। तो शायद आप लोगों ने वो भी अच्छे से कर ली होगी। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप होमवर्क टाइम पे नहीं कर पाते तो प्लीज़ करने लग जाइए, ताकि ये जो आपके लेक्चर थे ये टाइम पे भी मतलब टाइम टाइम पे पूरे होते रहे सारे लेक्चर एंड बैकलॉग ना लगे। क्योंकि बैकलॉग लगता है तो वहाँ से थोड़ा दिक्कत होना चालू हो जाता है हम लोगों को। एंड अगर आपको जो होमवर्क शीट्स है अगर उनके सॉल्यूशन चाहिए तो उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं बनाऊंगा। और वीडियो सॉल्यूशन आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो तरीका भी हम जल्दी जानेंगे। जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सबके वीडियो सॉल्यूशन एक साथ आपको दिलवा दूंगा, मैं एक्सेस करवा दूंगा। तो चलिए चलते अपन आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक हैं, पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें मॉड्यूलस होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पैराबोला, यानी कि पैराबोला जिस पॉइंट पे टर्न होता है उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो पैराबोला हमारा कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो अपर्चर होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे पैराबोला बोलते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से पैराबोला बनता है। तो अब इसमें टर्निंग पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले देखिए यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर रहा है इस तरफ, फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां से अपवर्ड मूव करने लग गया कुछ इस तरह से। तो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना हमारा, ये होता है टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट होता है हमारा। तो शायद ये चीज समझ आ गई होगी कि हम क्या बात करने वाले हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, तो उसके लिए पहले तो हमें क्या जानना जरूरी है कि मॉड्यूलस क्या होता है। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम द पॉइंट जीरो इज डिफाइंड एज मॉड्यूलस, यानी कि हम पहले एक रियल नंबर लाइन बना लेते जो कि कुछ ऐसी बनी हुई है, और जो रियल नंबर लाइन पे ये लंबी वाली लाइन है ना, ये है जीरो। तो अब इसने क्या बोला है कि रियल नंबर लाइन पे जीरो का किसी पॉइंट से क्या डिस्टेंस है वो पॉइंट का मॉड्यूलस होगा। जैसे यहां पर कोई पॉइंट है 5, ठीक है, तो 0 और 5 के बीच में जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो इसका मॉड्यूलस होने वाला है, ठीक। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑन अ रियल नंबर लाइन। तो चलिए अब देखते हैं अपन ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है, अब इसने बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम द पॉइंट जीरो इज डिफाइंड एज मॉड्यूलस, द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम द पॉइंट जीरो इज डिफाइंड एज मॉड्यूलस। तो यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 5 यानी कि डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द पॉइंट जीरो। और इसने सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि डिस्टेंस कैसे मेजर होती है हमारी, लेफ्ट टू राइट। तो यानी कि हम यहां से यहां की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो जब हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर करी तो ये डायरेक्टली 5 आ रही है, ठीक। एंड अगर उसी तरह से मैं यहां पर लगाऊं -5 एंड ये वाली डिस्टेंस में मेजर करूं, तो मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से मेजर करूंगा ना मैं। तो अब जरा देखिएगा, ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये क्या होगी, ये होगी -5 का मॉड्यूलस। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप स्केल रखते हैं तो स्केल में जीरो यहां से चालू होता है और मतलब उसके बाद यहां से नंबर बढ़ते जाते हैं। तो जैसे सपोज करिए आप जीरो पे ऐसे स्केल रखेंगे, उसके बाद फिर मेजर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। सही बात है क्या। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी स्केल रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जीरो चालू है,
फिर 0 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पर आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक, तो अब क्योंकि अब यहाँ से अपन लोगों ने जो डिस्टेंस नापी ये 5 आ रही है, तो -5 का मॉड्यूलस क्या होगा, 5 होगा। -5 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 5, और मॉड्यूलस ऑफ 5 ये भी होगा हमारा 5। यानी कि कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या आया, ठीक है, इसका कंक्लूजन ये आया, इफ एनी नंबर इज नेगेटिव, एनी नंबर a is lesser than 0, then मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, अगर a हमारा लेस देन 0 है, यानी कि अगर a हमारा जैसे यहाँ पर -5 था, तो -5 क्या, लेसर देन 0, तो मॉड ऑफ -5 कैसे निकालेंगे अपन, मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5, यानी कि हो गया अपना +5, इस तरह से। एंड अगर a इज ग्रेटर देन 0 है, देन मॉड a इज इक्वल टू a। तो पहले तो इतनी बातों को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे सपोज मैं कर रहा हूँ -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है, प्लस का 25, ठीक है, और मैं +5 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे को मिल रहा है प्लस का 25। अब मैं क्या करता हूँ, -5 का पहले मॉड लेता हूँ, उसके बाद पूरे का स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और अगर मैं यहां पर 5 का मॉड लेता हूं फिर पूरे का स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा अपना 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो अब इससे अपन को एक चीज पता चल गई कि जो एक्स स्क्वायर होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि अब अपन ने दोनों यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देख लिए। अब इस चीज को जरा टेक्निकली भी समझ लेते हैं। जैसे x अपना ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर एग्जांपल अगर x अपना ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो जब अपना x ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है, ये LHS है, ठीक। उसके बाद अपन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर को देखते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो मॉड एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन तब की बात जब अपना एक्स लेसर देन 0 है, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, जैसे अपन ने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा था। तो अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स इंटू माइनस का एक्स। अब माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और बाकी एक्स और एक्स हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इन एनी केस मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में हमें यही काम देगी अभी, ठीक है। उसके बाद सेकंड, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। अब जैसे कि अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था, सॉरी, चाहे 5 का मॉड ले लो या फिर -5 का मॉड ले लो, दोनों बराबर है ना। तो उसी तरह से चाहे x का मॉड ले लो या -x का मॉड ले लो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आइडेंटिटी भी आप याद कर लीजिए, और इसके बगल में एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल मॉड्यूलस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ माइनस का 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। दैट इंप्लाइज मॉड्यूलस ऑफ 5 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -5, इतना लिख लीजिए अभी। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 3, मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी।
तो अब जरा ध्यान देना, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं ये पूरा इरेज करना चाहता हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, या फिर एक काम करता हूँ, हाँ दूसरा बोर्ड कर लेता हूँ। तो अपन का अगला क्या था, मॉड ए, सॉरी मॉड इनटू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए बी। बस ये क्या था, एलएचएस में था, ये आरएचएस में था उस टाइम पे। अब थोड़ा उल्टा हो गया है। तो अब चलिए जरा देखते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक, अब यहाँ पर 4 केस बनेंगे, 4 केसेस। ठीक है, 4 केस कैसे बनेंगे, पहले तो a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस हमारा a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0। उसके बाद थर्ड केस a लेसर देन 0 b ग्रेटर देन 0। उसके बाद फिर फोर्थ केस a लेसर देन 0 और b लेसर देन 0। यानी कि पहले तो कोई भी दो नंबर, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव, सेकंड केस a पॉजिटिव b नेगेटिव, थर्ड केस a नेगेटिव b पॉजिटिव, और फोर्थ केस a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। शायद इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। तो केस 1 के लिए क्या होगा, केस 1 इसके लिए होगा मॉड a इज इक्वल टू a और मॉड b इज इक्वल टू b। और सेकंड केस के लिए क्या होगा, मॉड a तो a के बराबर और मॉड b माइनस b के बराबर रहेगा। तो मॉड a इज इक्वल टू a और मॉड b इज इक्वल टू माइनस का b। और सिमिलरली थर्ड केस के लिए हमारा क्या रहेगा, मॉड a इज इक्वल टू माइनस का a, मॉड a इज इक्वल टू माइनस का a और मॉड b इज इक्वल टू प्लस का b। और फोर्थ केस के लिए होगा हमारा मॉड a इज इक्वल टू माइनस का a और मॉड b इज इक्वल टू माइनस का b। आई थिंक ये 4 चीजें आ गई होगी आपको। तो जब केस 1 के लिए हम मॉड a मॉड b की बात करेंगे, ठीक है, केस 1 के लिए जब हम मॉड a मॉड b निकालेंगे तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, ए बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड a मॉड b। ठीक है, अब क्योंकि अब ये a इंटू बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सही है, केस 1, केस 1, हाँ, तो a इंटू बी तो हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो ये क्या कर दूं, मैं डायरेक्ट खोल देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। और उसी तरह से a पॉजिटिव है तो ये a हो जाएगा और a b हो जाएगा क्योंकि b भी पॉजिटिव है। तो पहला केस तो आ गया होगा समझ में। अब उसके बाद दूसरा केस, केस 2। अब केस 2 में क्या है, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू माइनस का b। अब देखना जरा, यहां पर अंदर नंबर जो है नेगेटिव हो गया क्योंकि a तो अपना पॉजिटिव है, b अपना नेगेटिव है ना। तो अंदर का नंबर हो गया नेगेटिव, तो ये किसके साथ खुलेगा, एक माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया माइनस का ए बी इज इक्वल टू माइनस का ए बी। उसी तरह से 3 और 4 आप कर लेना। एंड अपन अगली प्रूफ की तरफ चलते हैं। अगला प्रूफ हमारा है मॉड ए अपॉन मॉड बी इज इक्वल टू, सॉरी मॉड ए अपॉन बी इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी। तो अब ये वाला प्रूफ भी अपन देख लेते हैं ये कैसे होने वाला है। तो जैसे कि अपन ने अभी प्रूफ किया था कि मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी, ये था ना। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, रिप्लेस b विद 1 अपॉन बी। तो डायरेक्टली ये हो जाएगा मॉड ऑफ a अपॉन बी इज इक्वल टू मॉड a इंटू 1 अपॉन मॉड बी। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखना, ये 1 तो कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो ये डायरेक्टली मॉड ए अपॉन मॉड बी हो जाएगा। हो गया, तो अपन आगे चलते हैं अब अगली आइडेंटिटी की तरफ। अब अगली आइडेंटिटी अपनी क्या कहती है, इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू ए देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसे समझते हैं। जैसे कि अपन ने क्या करा था, -5 का मॉड लिया था अपन ने 5, और 5 का मॉड भी अपन ने क्या लिया था, 5 लिया था। तो अब इसने बोला है
लेकिन अगर कोई आपसे उल्टा पूछ ले कि अगर x का मॉड क्या है 5 है, तो अब इन दोनों से कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है, एक प्लस का 5 आ रहा है और एक माइनस का 5 आ रहा है। ठीक, तो यहां से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5। तो इसको भी आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो डायरेक्टली याद कर लीजिए कि एक बार प्लस के साथ करना है और एक बार माइनस के साथ करना है। अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है, और एक केवल तब के लिए है जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब तब क्या, जब ए 0 से छोटा होगा तो उसके लिए अगली आइडेंटिटी लिखी है ए एक्स, इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू ए देन एक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हेन ए इज लेसर देन 0। ठीक, अगर मॉड एक्स अपना ए के बराबर है तो एक्स की वैल्यू नहीं बताई जा सकती जब ए हमारा लेस देन 0 हो। तो अब देख लेते जरा इसे भी क्या है ये। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो अब अपन पीछे चलते स्लाइड में इस चीज को और बढ़िया से समझने के लिए। हाँ ये वाला, अब जरा देखना, मैं पहले तो इसे इरेज कर देता हूं थोड़ा ताकि मेरे को जगह मिल जाए। मैंने कर दिया। अब जैसे मुझे किसी नंबर का मॉड्यूलस निकालना है, तो ये रहा हमारा 0.0 और मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है, और ये नंबर चलो कोई भी मान लो माइनस का 1 है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या पढ़ा था कि हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डिस्टेंस नापते हैं, यानी कि जो स्केल का 0 होना चाहिए वो -1 पे होना चाहिए, और राइट की तरफ है ना कहते 1 2 3 4 ये सब होंगे। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, जब आप अपनी स्केल यहां पर रखोगे तो ये 0 हो गया आपका, तो यहां पर कुछ ऐसे मेजरमेंट रहेंगे, 1 कुछ यहां रहेगा, 2 कुछ यहां रहेगा, आगे जाके उसी तरह से स्केल आपकी जाती रहेगी। लेकिन आप जरा ध्यान देना कि यहां पर पूरी स्केल में आपको कहीं -1 दिख रहा है, -1 नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ये कि हम डिस्टेंस को नेगेटिव में मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो स्केल में डायमेंशन होते हैं उसमें माइनस का साइन होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस होता है, सॉरी, अगर मान लीजिए किसी नंबर का मॉड्यूलस जो है वो नेगेटिव आता है तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा, जैसे कि ये हो गया, तो इसमें डायरेक्टली x कैन नॉट बी डिटरमाइंड। x कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब चलिए, इतनी आइडेंटिटीज इनफ है आगे बढ़ने के लिए, तो अपन आगे चलते हैं। अब इसमें अगला हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू एज स्क्वायर रूट फंक्शन। तो मॉड्यूलस को हम स्क्वायर रूट फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जरा देखना, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड व्हेन द नंबर इज पॉजिटिव। तो ये कहना चाहता है स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होता है जब अंदर का नंबर पॉजिटिव हो, यानी कि कुछ ऐसा लिखा हो, √5, √7, और रूट माइनस का 7 क्या डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स में, अगर आपने देखे हो तो, कि नेगेटिव नंबर का रूट जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं और हम लोगों ने इसे रियल नंबर लाइन पे भी नहीं देखा है। तो इसके लिए एक पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और बाकी ऐसे नंबर जो होते हैं ये डिफाइंड होते हैं, जैसे √5, √7, इनको तो हम लोगों ने नंबर लाइन पे भी बनाया है कई बार। एंड अगला हमारा पॉइंट है, एंड पॉजिटिव रियल नंबर डू ऑलवेज हैव पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं √25, तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, अगर मैं आपसे पूछ लूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स की वैल्यू बताइए, तो यहां से √25 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि -5 भी आ सकता है, तो उन्हीं लोगों का डाउट मैं क्लियर करने के लिए ये बता रहा हूं। तो अगर यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 25 के ऊपर
और आगे प्लस माइनस। ठीक, तो ये हो गया अपना प्लस माइनस का 5। तो अब जरा देखना क्या हुआ ये। अब हमारा जो स्क्वायर रूट होता है, ये याद रख लीजिएगा कि हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है हमारा स्क्वायर रूट, और पॉजिटिव आउटपुट देता है तो इसीलिए हमारा जो रूट 25 है वो 5 आया। और इन दोनों चीजों में कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा और किस नंबर का स्क्वायर करने पे 25 आएगा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि यहां पर हमारा जो आंसर आता है प्लस माइनस का अंडर रूट 25, क्योंकि चाहे -5 का स्क्वायर कर लो या फिर +5 का स्क्वायर कर लो, दोनों से जो हमारा आंसर है वो हमारा 25 ही आता है। तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन को डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और अगर ये ओनली पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाता। ये चीज आप और डिटेल में देखेंगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे अपना फंक्शंस, जो कि 11th में आप पढ़ने वाले जल्दी। एंड अब x² इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25, ये आ गया हमारा। तो इससे हमारी एक चीज तो पता चल गई कि जो हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता ना, तो हमें आगे प्लस माइनस कभी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाने के बाद एक बार आंसर +5 आ जाता और एक बार आंसर -5 आ जाता। तो अगर स्क्वायर रूट हमारी दोनों प्लस और माइनस की वैल्यूज देता तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट के आगे लगाना काफी सेंसलेस बन जाता। इसीलिए हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये x² का अंडर रूट इज इक्वल टू मॉड x, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो अब ये स्टेटमेंट को अपन समझने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, अब जैसे देखना, पहला केस, केस 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा अपना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x²। तो ये तो डायरेक्टली x आ जाएगा, सही बात है क्या। लेकिन अगर हमारा x² इस लेसर देन 0 हुआ, ठीक है, सॉरी, अगर x हमारा लेस देन 0 हुआ एंड नॉट x², x अगर लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा हमारा अंडर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू, अब x तो नहीं लिख सकते, अब x नहीं लिख सकते क्यों, क्योंकि x इज लेसर देन 0 है। ठीक है, और अगर x लेसर देन 0 है तो स्क्वायर रूट के बाहर से एक नेगेटिव नंबर आ रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड, नहीं मानेंगे अपन ये। ठीक है, ये हो गया नॉट एक्सेप्टेबल। अब इसीलिए मैं अगर ऐसा करूं अंडर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू माइनस का x, अगर मैं ये लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ कुछ नेगेटिव नंबर, क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इंप्लाइज -x इज ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा एक्सेप्टेड। तो अब यही काम तो हमारा जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो करता है, कि जब नेगेटिव वैल्यू हो तो भी नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आ ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो अपना अंडर रूट ऑफ x² होगा ये मॉड x के बराबर होगा। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आप नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद कर लीजिए, आ जाएगा एक टाइम के बाद समझ में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो, और क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आगे वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग करेंगे वीडियो को पॉज करके ट्राई। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, अब ये x² लिखा है, तो x² किसके इक्वल होता है हमारा, मॉड x² के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मॉड x² माइनस का 2 मॉड x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो ये हो गया मॉड ऑफ x² माइनस का 3 मॉड x प्लस का मॉड x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां दोनों में से मॉड x कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मॉड x² होता है ये क्या लिखा है, मॉड x इंटू मॉड x ही तो लिखा है, तभी तो मॉड x के ऊपर स्क्वायर है ये।
तो अब यहाँ से मैं मॉड एक्स अगर कॉमन ले लूं तो ये आ गया अपना एक्स, सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3। और अगर मैं यहाँ से कुछ मतलब यहाँ से तो कुछ कॉमन ले नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पर क्या करूंगा 1 लिख दूंगा आगे, और ब्रैकेट में ये सेम चीज कॉपी कर दूंगा। तो अब यहाँ से पूरे में से मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं ये लेने वाला हूं। तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3 कॉमन, और ये हो गया मॉड ऑफ एक्स यहाँ से और प्लस का 1 यहाँ से। ये किसके बराबर हो गया 0 के। अब यहां से हमारे दो केस बनेंगे, या तो मॉड एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 3। जब हमारा मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 होता है तो एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक्स की वैल्यू आती है हमारी प्लस माइनस का 3। क्योंकि जैसा कि हमने पीछे पढ़ा यहाँ पे कि जब मॉड एक्स इज इक्वल टू ए होता है और ए ग्रेटर देन 0 हो तो डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और दूसरा केस, मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1। और जब मॉड एक्स इज इक्वल टू ए हो एंड ए एक नेगेटिव नंबर हो, तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो मतलब एक्स होता है वो कभी डिफाइन ही नहीं होता है। तो अब यहां से लिख देते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्यूशंस है, जो ट्रू सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे +-3। तो अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड ये वाला करेंगे अब वीडियो को पॉज करके ट्राई। तो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अपन देखते हैं इसे कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका शायद नो सॉल्यूशन आया होगा आपका आंसर, नो सॉल्यूशन। अगर आया है तो एकदम सही आया है। तो अपन देखते हैं जरा, पहले एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर जैसा बताया था पहले, फिर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस का 7 मॉड एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मॉड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और 10 को, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है प्लस का 10। तो ये 7 मॉड एक्स को भी ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर है वो प्लस का 10 आ जाए। सही बात है। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 5 और 2, तो ये हो गया मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 2 मॉड एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा बन गया ये हमारा। तो यहां से मैं मॉड एक्स कॉमन ले रहा हूं। अब अगर मैंने यहां से मॉड एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस का 5। और अब मैं यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ एक्स प्लस का 5। अब मॉड एक्स प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस का 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स यहाँ से प्लस का 2 यहाँ से, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे क्या बनने वाले, दो केस। पहला केस, केस 1 हमारा बनेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। सही बात है। जब मॉड एक्स इज इक्वल टू ए हो और ए लेसर देन 0 हो तो एक्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। उसके बाद अगला, मॉड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या आने वाला अपना, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहां पर भी सेम चीज बन गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस, ऊपर वाली इक्वेशंस के सॉल्यूशंस या फिर जीरो, तो क्या हो जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड ये भी आप सेम तरीके से वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे।
तो चलिए अपन इसे देख लेते हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 8 मॉड एक्स प्लस का 15। ठीक है, अब एक अपनी इक्वेशन तो आ गई यहाँ पे। अब बाकी इन इसको और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो -8 को भी कुछ इस तरह से स्प्लिट किया जाए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए। तो आंसर क्या होगा इसका, पहला फैक्टर होगा 5 और दूसरा फैक्टर होगा 3। तो ये कुछ ऐसा बन गया अभी। अब यहाँ से मैं मॉड एक्स कॉमन लेने वाला हूँ इसमें से और इसमें से। तो ये क्या हो गया हमारा, मॉड एक्स बाहर आ गया और ये आ गया हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस का 5। और अगले वाले ब्रैकेट में से -3 कॉमन आ रहा है, देखना जरा। -3 कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 5, ये हो गया इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में से मॉड ऑफ एक्स -5 कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लेता हूँ कॉमन इनको। तो मॉड एक्स माइनस का 5 इंटू यहाँ से मॉड एक्स और यहाँ से -3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अब उसके बाद जरा देखना, यहाँ से दो केस बनेंगे। पहला केस मॉड ऑफ एक्स माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। और जब एक्स इज इक्वल मॉड एक्स इज इक्वल टू ए होता है, तो एक्स क्या होता है अपना, प्लस माइनस ए होता है जब ए पॉजिटिव हो। तो यहाँ से क्या आ गया अपना, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5। ठीक है, एंड उसी तरह से हमारा दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 3। और सेम तरीके से ये हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। तो अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके चार सॉल्यूशन आएंगे। पहले तो +5 -5 और अगला +3 माइनस का 3। तो पहला आएगा +5 माइनस का 5 और अगला आएगा +3 -3। तो ये आ गया होगा समझ में, और सही भी आया होगा काफी लोगों का। तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको भी वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं वेट करता हूँ आप लोगों के करने तक, और उसके बाद मैं ही बताऊंगा आपको बोर्ड पे। तब चलिए अपन चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 mod x स्क्वायर। और ये जो प्लस का 2 mod x है इसे ऐसे ही रहने दो, और -1 को भी ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू 0। अब -1 इंटू +3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो यानी कि जो 2 mod x लिखा है, तो हमें इस 2 के भी ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे -3 आ जाए। तो क्या आ रहा है हमारा, पहला तो +3, दूसरा -1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको तोड़ लेते हैं +3 और -1 में। तो मॉड ऑफ 3x स्क्वायर, सॉरी 3 mod x स्क्वायर प्लस का 3 mod x माइनस का mod x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं 3 mod x कॉमन ले रहा हूं, 3 mod x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, mod x प्लस 1 हो गया ये। ठीक है, और अब उसी तरह से मैं यहां से अगर -1 कॉमन ले लूं, -1 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, mod x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये mod x प्लस 1 वाले ब्रैकेट को कॉमन ले रहा हूं मैं दोनों में से, तो ये क्या हो गया, mod x प्लस का 1 इंटू, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, mod x प्लस 1 इंटू 3 mod x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जरा देखना यहां पर क्या होने वाला अपना, पहला केस mod x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, mod x इज इक्वल टू -1। तो ये क्या डिफाइंड होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट डिफाइंड। उसके बाद अगला केस मॉड एक्स, सॉरी 3 mod x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 mod x इज इक्वल टू 1, यानी कि mod x इज इक्वल टू 1/3, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/3। आई होप आ गया होगा आप लोगों को समझ में ये क्या हुआ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके सेम तरीके से। ये लीजिए, तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई होपफुली। तो अब अपन बताते थे। तो पहले तो जो एक्स स्क्वायर है उसे मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, तो ये हो गया 4 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 12 मॉड एक्स प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 9 यानी कि 36 के बराबर आ जाए। तो अब 12 के इस तरह से फैक्टर कैसे कर सकते हैं? मुझे तो एक ही तरीका दिख रहा है कि 6 इंटू 6 कर दिए। तो अगर मैं 6 इंटू 6 करता हूं तो जरा ध्यान से देखना क्या होने वाला है। ये हो जाएगा हमारा 4 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 6 मॉड एक्स माइनस का 6 मॉड एक्स प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अब जरा देखना, यहां से मैं अगर 2 मॉड एक्स कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 मॉड एक्स कॉमन, तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 मॉड एक्स माइनस का 3। अब यहां से अगर मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूं तो ये देखना ही क्या हो जाएगा, -3 कॉमन, तो यहां से भी ये हो गया हमारा 2 मॉड एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से अगर मैं 2 मॉड एक्स माइनस का 3 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला ब्रैकेट 2 मॉड एक्स माइनस का 3 और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा 2 मॉड एक्स और ये माइनस का 3, और ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या आएगा, या फिर पहला सॉल्यूशन देखने की जगह ऐसे देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया 2 मॉड एक्स माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन गया ये। तो अब ये कब 0 होगा पूरा, जब अंदर वाला 0 होगा। तो यानी कि 2 मॉड एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 3/2, यानी कि यहां से क्या आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3/2। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, पहले तो x इज इक्वल टू 3/2 और एक x इज इक्वल टू -3/2, दोनों सेटिस्फाई करेंगे इसमें। अब चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 4। तो अब ये जो अंदर लिखा है ना, इसकी अप्रोच ये है कि इसको t मान लो। ठीक है, तो इसको अपन ने t मान लिया। तो जब हमारा मॉड ऑफ t इज इक्वल टू 4 है तो इससे क्या पता चलता है, t इज इक्वल टू +-4। सही बात है क्या? तो अब इसको अपन को दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले तो t इज इक्वल टू 4 और दूसरा t इज इक्वल टू -4। हो गया ये। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब t इज इक्वल टू 4 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 4, और जब 4 को यहां लाया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सही बात है क्या? तो अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे फैक्टराइजेशन से भी करा जा सकता है लेकिन बार बार कॉन्सेप्ट का रोटेशन जरूरी है, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 2a। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी कि 25 अपॉन 2, यानी कि यहां से x की दो वैल्यूज आ गई। पहला x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5/2 और यानी कि 3 प्लस 5 अपॉन 2 पहली वैल्यू यानी कि हो गया 4, और दूसरी वैल्यू 3 माइनस का 5 अपॉन 2 यानी कि हो गया माइनस का 1। तो यहां से 4 और -1 तो आ गया, और दूसरा जब x की जब हमारा क्या हो अंदर वाला t इज इक्वल टू -4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी कि 4 को यहां लेके आऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0।
तो अब अपन क्या करें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 into 1 अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 7/2। अब रूट के अंदर नेगेटिव है तो क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड। रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, नॉट डिफाइंड। वैसे तो इसका होने को सॉल्यूशन ये भी होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर रियल सॉल्यूशन पूछे जाए तो रियल सॉल्यूशन में केवल ये दोनों होंगे, पहला 4 और दूसरा माइनस का 1। लेकिन अगर सारे सॉल्यूशन पूछे जाए तो सारे सॉल्यूशन में ये भी इंक्लूड होंगे। और अगर आपको ये सॉल्यूशन अभी देखने ही है तो आप देख लीजिए, मैं आपको हल्का हल्का सा बता देता हूं। जैसे हमारा रूट के अंदर जब नेगेटिव होता है तो ऐसा होता है रूट माइनस का 1, तो रूट माइनस 1 को हम आयोटा लिखते हैं, आई यानी कि आयोटा। और अगर ऐसा हो रूट माइनस का 7 तो इसे लिखते हैं रूट 7i यानी कि रूट माइनस 1 को तो अलग ही कर लो इसमें से, यानी मैंने देखना ऐसे लिखा रूट 7 इंटू रूट माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये रूट माइनस 1 तो अपना क्या हो गया, आई हो गया, बाकी रूट 7 तो रूट 7 है ही। तो इस तरह से हमारा आ गया रूट 7 आयोटा। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो पूरा क्वेश्चन है यानी कि ये जो पूरा पार्ट है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा अपॉन 2। बस हाँ, ये आपके काम का नहीं है अभी, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा। जितना अपन यहाँ पर कर रहे हैं उसमें तो कोई काम का नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर इट। तो ये क्वेश्चन कितनी नजाकत से सॉल्व हो गया, कितनी आसानी से हो गया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। सेम तरीका है, एकदम सेम है, कुछ नया नहीं है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या अपना t है, ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, मॉड t इज इक्वल टू 3 यानी कि t इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तब चलिए यहां से दो केस सॉल्व करते हैं। पहला तो जब t इज इक्वल टू 3 हो, और दूसरा केस जब t इज इक्वल टू माइनस का 3 हो। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 3 यानी कि ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 नहीं 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 25 माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर मेरा क्या बना 25 माइनस 12 यानी कि 13। तो x की वैल्यू हो गई 5 प्लस माइनस का रूट 13 अपॉन 2। तो पहले वाले से तो ये आ गया। अब दूसरा वाला देखते अपन, जब t इज इक्वल टू माइनस का 3 हो हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 3 यानी कि 3 यहां पर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आएगा अपना x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 25 माइनस का 4 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 2a यानी कि 2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने पे आया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 11 अपॉन 2। तो अब वैसे होने को भी तो ये मतलब होने को तो ये भी नॉट डिफाइंड है या फिर नॉन रियल नंबर है, इमेजिनरी है। बट जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था एक कंसेप्ट, तो उससे इसे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस का
अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2, और ये भी इसके सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पर एक बढ़िया सा नोट डाल लेना, नोट वैसे मैं पिछले क्वेश्चन में ही डलवाना चाहता था, तो यहाँ पर नोट डाल लेना। नोट नोट है, इफ आस्क्ड ओनली फॉर रियल सॉल्यूशंस, then solutions containing iota will be discarded। अगर हमें उन सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया जो कि रियल है, तो आयोटा वाले डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि जहां जहां आयोटा आता है वो रियल नंबर नहीं होता। दैट्स इट, इतना ही कंसेप्ट था। तो अब चलिए, जैसे अपन ने ये कर लिया और ये कर लिया, उसी तरह से अपन अगले की तरफ बढ़ते हैं। कर दीजिए इसको भी, बिल्कुल टफ नहीं है, उतना ही आसान है जितने पहले करे अपन ने। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके ट्राई। तो अब देखना, ये क्या है, ये अपना टी है, सही बात है क्या? अब ये टी है तो ये क्या लिखा हुआ है अपना, मॉड टी इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या गया, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6। तो यहां से दो केस बने। पहला केस टी इज इक्वल टू 6, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 यहां पर आया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 12 नहीं सॉरी 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा अपना x इज इक्वल टू माइनस का b, यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 प्लस का सॉरी 4 माइनस का 4 माइनस 4 इंटू माइनस का 14 इंटू 1 अपॉन 2a, यानी कि 2। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इस पूरे को सॉल्व करने पे आएगा प्लस का 56 प्लस 56 प्लस 4 आएगा हमारा प्लस का 60 प्लस 60 अपॉन 2। अब जब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15, ये आ जाएगा। मतलब इसे 15 इंटू 4 लेगा, ये जो 60 है इसको, फिर 4 का जो जब रूट से बाहर आएगा 4 तो 2 बन के आएगा, तो 2 रूट 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 से 2 मैंने काट दिया हर जगह पे, ठीक है। एंड सेकंड केस t इज इक्वल टू माइनस का 6, जब t इक्वल टू माइनस का 6 है आपका, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 6। माइनस का 6 यहाँ पर आएगा तो प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। तो अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लो, तो यहां से होगा x इज इक्वल टू माइनस का b, यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac, यानी कि 4 इंटू माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन ओ सॉरी इंटू 1 अपॉन 2a, यानी कि 2, ठीक है। तो जब इसे और सॉल्व किया तो ये हो गया x इज इक्वल टू, यहां देखना ये हो गया 4 और ये हो गया 8, तो ये पूरा 12 बन गया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 3, तो सब कट जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट 3। तो अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करी जाए, सॉल्यूशंस की बात करी जाए तो क्या क्या होंगे। पहला तो हमारा माइनस का 1 माइनस का रूट 15, दूसरा जब रूट 15 पॉजिटिव के साथ आएगा तो आएगा रूट 15 माइनस का 1। उसके बाद तीसरा सॉल्यूशन माइनस का 1 माइनस का रूट 3, और चौथा सॉल्यूशन जब रूट 3 हमारा पॉजिटिव के साथ आएगा, यानी कि रूट 3 प्लस का 1 सॉरी रूट 3 माइनस का 1। ये चार हो गए इसके रियल सॉल्यूशन, ठीक।
तो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में एक्स दिया हुआ है इस साइड, तो ये इतना इजीली हो नहीं पाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे हो सकता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊं तो ऑब्वियसली मैं तो करके ही दिखाऊंगा, बट अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते तो लगा लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होने वाला है। अब जरा देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एक्स स्क्वायर को पीछे क्या मानेंगे अपन, टी मानेंगे, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ मॉड टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब टी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, लिखने को तो लिख सकते हैं तो लिख देते आइए, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स, और ये लिखते टाइम पर अपन को एक चीज याद रखनी है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर अपन ने ये लिख दिया तो, ठीक है। अगर अपन ने ये लिख दिया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिखने को तो कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि अपन ने यहाँ पर पढ़ा था किसी एक कंडीशन में, सॉरी एक क्वेश्चन में, ये देखिए, इफ x इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिमिलरली अगर हमारा मॉड x जो है वो, सॉरी मॉड t हमारा x के बराबर है, तो t हमारा प्लस माइनस x हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो होगा। और अगर x नेगेटिव चला गया तो पूरा मॉड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, पहला t इज इक्वल टू एक्स, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स। अब ये यहां लेके आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया अपना। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज किया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 1। उसके बाद दूसरा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि अपन ने बोल दिया था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो लेस देन 0 है, ये अपन को चाहिए ही नहीं, सही है क्या। उसके अलावा अपन t की वैल्यू माइनस एक्स जब होगी तब सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो जब t इक्वल टू माइनस एक्स हो गया ना अपना, तो अब जरा ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का एक्स। तो अभी माइनस का जो एक्स है मैं ये यहां लेके आने वाला हूं, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x फिर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और अगर मैं यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 यहाँ पे भी, ठीक है। अब दोनों में से अगर मैं x प्लस 2 कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि पहली वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या आ गया, x नेगेटिव आ गया, लेकिन इसने क्या बोल दिया था यहाँ पर ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रिजेक्ट। और दूसरा वाला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है, तो इससे क्या पता चल गया, सॉरी x माइनस का 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1, ठीक है। x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 क्योंकि हमारा 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, पहले वाले से क्या आया 2, दूसरे वाले से क्या आया 1। अब चाहे जिन वैल्यू को अपन ने रिजेक्ट किया आप इनको ये मॉड्यूलस के अंदर भी रख के देख लीजिए, ठीक है।
अब मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर -2 बन गया। तो अब किसी भी नंबर का मॉड -2 बन गया तो वो नंबर वैसे ही डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि अगर मॉड x इज इक्वल टू a है एंड a लेसर देन 0 है, देन x विल नॉट बी डिफाइंड, या फिर इट कांट बी डिटरमाइंड वॉट एवर इट इज। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं कहाँ पे, इधर पे, तो ये जो पूरा मॉड है वो -2 के बराबर नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि मॉड तो हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होता है या फिर इक्वल टू 0 होता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो अब इसके सॉल्यूशन, मतलब ये नोट कर लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वही सेम कंसेप्ट है, करिए, मजा आ जाएगा आपको। होपफुली सभी ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब चलिए मेरी बारी है। ये जो अंदर का है इसे मैं टी मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1, मतलब मॉड टी इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1। तो ऐसे क्या चीजें पता चल गई, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स माइनस का 1, और यहाँ पर एक चीज और, क्या, एक्स माइनस का 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये चीज आ गई होगी समझ में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सेम किया था। तो पहली कंडीशन, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1, तो ये यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अब जरा देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करने वाला हूं, या फिर फैक्टराइज नहीं करना तो आप वहां ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अपन वहीं ले जाके सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे होना तो फैक्टराइज से भी चाहिए ये, लेकिन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना अपन को। तो यहाँ पर -x+1 बनेगा यहाँ पर आकर ये। तो अब जरा देखिएगा ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का -x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहां से मैंने x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x माइनस का 4, और यहां से मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएगी, पहली या तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ जाए और x इज इक्वल टू 4 आ जाए, और दूसरी x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाए और x इज इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, ये दो वैल्यूज अपनी आ चुकी है। तो अब जरा ध्यान देना, ये जो 4 है ये 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो 1 है ये तो 1 के बराबर ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद अब अपन क्या करने वाले, सेकंड केस सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड केस क्या था, t बराबर माइनस का x माइनस का 1, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1, या फिर 1 माइनस एक्स, जो भी हो। अब ये माइनस एक्स यहाँ लेके आइए और 1 भी यहाँ लेके आइए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो देखना ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का, सॉरी, प्लस माइनस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से पहले में से x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, x माइनस 1। दूसरे वाले में से मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा फिर से x माइनस 1, और ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के। अब मैं x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, तो x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 2, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो पहला केस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे क्या पता चलता है, x इज इक्वल टू 1। और दूसरा केस x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या पता चल गया, x इज इक्वल टू 2। तो अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें या फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू, पहले तो यहां से क्या निकला था 1, सॉरी यहाँ से 1 और 4, और यहां से क्या निकाला था
1 और 2, तो 1 को 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके आंसर आ गए 1 और 2 और 4। अगर ये क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं तो मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं फिर, क्योंकि आपके कंसेप्ट बन रहे हैं अभी 11th के लिए। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करिए। और इसमें थोड़ा अलग ही हटके कंसेप्ट है। तो अब चलिए देखते हैं क्या होगा। अब ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2। तो पहले तो अपन क्या करने वाले हैं कि इसको कर लेते फैक्टराइज, इस साइड वाले को। तो जब अपन ने इस साइड वाले को फैक्टराइज किया तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर ही अंदर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो जाएगा अपना मॉड ऑफ एक्स, सॉरी इरेजर, जो कि अपना हो जाएगा मॉड ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2, पूरे का मॉड। तो अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अपन ने, मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। तो ये वाली आइडेंटिटी अपन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ, कितना हो गया ये, एक्स माइनस का 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं इसको यहाँ पर रखने वाला हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मॉड की वैल्यू निकाली ना मैंने, उसको यहाँ रख देता हूँ। तो ये हो गया अपना मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2। अब x माइनस 2 के मॉड को वहां लेके आएंगे, तो ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस का 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 माइनस का मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हो गया ये। तो अब ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 है, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो मैं ले रहा हूं। तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 जो कि कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बन गया अंदर, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखना यहां से दो केस बनेंगे, आइदर आइदर मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर कोई नंबर 0 कब होगा, जब उसके मॉड के अंदर 0 लिखा हो। सही बात है क्या, क्योंकि जब अपन 5 का जब किसी नंबर के अंदर मॉड में 5 लिखा होता है, मॉड के अंदर 5 लिखा होता है, तो उसे क्या लिखते हैं अपन, 5 लिखते हैं। -5 वाले को भी 5 लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम 0 वाले को 0 लिखेंगे, चाहे तो प्लस माइनस 0 लिख सकते हो, लेकिन प्लस माइनस 0 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 0 का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होता, तो क्या प्लस और क्या माइनस, डायरेक्ट इसे 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2। उसके बाद सेकंड केस, और मॉड ऑफ x प्लस का 2 इज इक्वल टू 1, या फिर मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया अपना मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब यहां से अपनी दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ये आ गया होगा समझ में, जब मॉड x इज इक्वल टू ए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, जब a पॉजिटिव हो, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो पहली वैल्यू -2 -3, सॉरी -2 -1, तो ये क्या आ जाएगा अपना माइनस का 3। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 1, तो हो जाएगा माइनस का 1। तो अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें ना, तो इसके सॉल्यूशंस होंगे x इज इक्वल टू 2 और फिर -1 और माइनस का 3। एंड कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने ये वाले से
मतलब मॉड एक्स माइनस टू से मॉड एक्स माइनस टू कैंसिल कर दिया होगा, तो उनके आंसर में टू नहीं आया होगा। तो अब उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया होगा। तो जरा ध्यान से देखना। हम्म हम्म, तो अब क्या लिखा था यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस का टू इंटू एक्स प्लस टू का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस का टू। जब आपने ये मॉड इससे कैंसिल कर दिया, तो आप एक तरह से मान चुके हैं कि ये इक्वल है, मतलब इक्वल है तभी तो आपने कैंसिल किया। लेकिन हो सकता है कि अगर ये दोनों ही जीरो हो जाते, अगर ये वाला भी मॉड जीरो हो जाता और वो जो ये वाला मॉड लिखा है ये भी जीरो हो जाता, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर तो जीरो बन ही रहा था, पहली साइड तो जीरो बन ही रहा था। उसके बाद जब यहाँ पर किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी क्या हो गया, हमारा जीरो बन गया। तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसीलिए हमें x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो भी उठाना ही पड़ेगा। जब आप किसी को ऐसे कैंसिल करो ना, तो यहाँ पर नोटेशन देकर लिख देना मॉड ऑफ x माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू टू। इससे क्या होगा कि आपका लॉस ऑफ रूट नहीं होगा, वरना हर बार आपका लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो करते हैं अपन। पहले तो आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं आता हूं, मैं से बता रहा हूं आप लोगों को। तो पहले क्या करना है, यहां से x कॉमन लेना है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अपन लिखते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। सही बात है। अभी क्योंकि मॉड के अंदर लिखा है, तो मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा हमारा, ये मॉड ए भी है तो इसे मॉड ए इंटू मॉड भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया हमारा मॉड एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस का वन। हो गया ये। तो अब जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है अपना, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस का वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मॉड एक्स से मॉड एक्स कैंसिल कर देते हैं, नोटेशन में डाल के लिख देते हैं मॉड एक्स बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर जीरो। सही बात है क्या। अब उसके बाद अगला, जब ये कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो गया, मॉड एक्स माइनस का वन इज इक्वल टू वन आ गया ये। ठीक है, तो यानी कि एक्स माइनस का वन इज इक्वल टू प्लस माइनस का वन। ठीक, तो वन को मैं वहां ले गया, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस का वन। तो ये हो गया वन प्लस वन, और दूसरा हो गया वन माइनस का वन। तो वन प्लस वन हो गया टू, और वन माइनस वन हो गया जीरो। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, पहली तो x इज इक्वल टू टू, और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी वही होगा, आपको कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा। तो चलिए ट्राई करिए आप लोग, मजा आएगा आप लोगों को, उसके बाद थोड़ा फंसेगा। हाँ, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं अपन। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू। तो पहले तो इसे अंदर वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं। अपन ने बहुत बार फैक्टराइज किया है, तो इसका आंसर आता है क्या, एक्स माइनस का वन इंटू एक्स माइनस का टू। चाहे तो आप भी फैक्टराइज करके देख लेना, यही आएगा। एंड वैसे तो आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, तो याद ही हो गया आप लोगों को, मैं ये मान के चल रहा हूँ। बाकी एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस का वन इंटू एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉड ए बी को अपन लिख लेते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी। तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के मॉड को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस का टू। और ये जो लिखा हुआ है इसे मैं लिख सकता हूँ
मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो पहले तो ये दोनों मेरे को कैंसिल होते दिख रहे हैं, तो मैंने कैंसिल कर देता हूं। तो कैंसिल कर दिया तो यहां नोटेशन लिखूंगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 किया गया। अब इसके बाद बाकी यहां पर क्या बचा, मॉड ऑफ x माइनस का 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। अब ये आपका हो गया, यहां तो दिक्कत फंस गई, मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी क्या होगा। तो अब जरा देखना ध्यान से, जब कुछ ऐसा फंसता है हमारे पास, तो ऐसे केस में क्या होता है, व्हेन मॉड इज इक्वल टू मॉड बी, लिख लीजिए इसका ऐसे, मॉड इज इक्वल टू मॉड बी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, और वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के होगा, बिना रिस्ट्रिक्शन। यानी कि पहले वाले में जब मॉड एक्स इज इक्वल टू ए था तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आया था, बट वहां पर रिस्ट्रिक्शन ये था कि ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, वो रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गया। तो प्लीज आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर पहला केस क्या बनेगा, x माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1। पहला केस तो ये बन गया। तो जब 2 को यहां लेके आएंगे और x को यहां पे, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। तो पहला ये बन गया। उसके बाद अब अगला केस देखते हैं अपन। अगला केस x माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 है ना, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। तो अब जरा देखना ये क्या हो गया, x माइनस का 2 इज इक्वल टू, वेट वेट वेट, ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया है। देखना यहां पर x की वैल्यू 3/2 नहीं आएगी, यहां पर x से x कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहां से क्या आ गया, माइनस का 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस का 2 कभी 1 के बराबर होता है, कभी नहीं होता है। तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे नो सॉल्यूशन। अच्छा हुआ मैंने नोटिस कर लिया और ना गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो अब ये हो गया x माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का x माइनस का 1 ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट खोलने के बाद। तो x को यहां लेके आएंगे, 2 को वहां लेके जाएंगे, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2। ठीक। तो अब क्या हो गया, इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, सॉल्यूशंस आ गए इसके दो। पहला क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, और उसके बाद आ गया x इज इक्वल टू 1/2। ये लिख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पर ये वाली आइडेंटिटी से जो है हम इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पैराबोला, बहुत ही ज्यादा छोटा और बहुत ही मजेदार टॉपिक। तो चलिए अब देखते हैं मतलब क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूं तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लगेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, टर्निंग पॉइंट व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। ये पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग है ये, ठीक है। तो पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग कब बनता है, जब ए ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से एक पैराबोला और लेके आया हूं मैं, वो है डाउनवर्ड ओपनिंग। और डाउनवर्ड ओपनिंग कब बनता है, जब ए लेसर देन 0 होता है। ये चीजें मैंने अच्छे से मेंशन करी है। अब उसके बाद जरा देखना, यहां पर आपको टर्निंग पॉइंट कहां दिख रहा है, जहां से ग्राफ के गिरने की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब ग्राफ के आगे बढ़ने की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले जब अपन आगे बढ़ रहे थे तो ग्राफ नीचे गिर रहा था, ठीक है। तो अभी देखना नीचे गिर रहा है ग्राफ, सही बात है। फिर एक टाइम ऐसा आया, यानी कि ये टाइम ऐसा आ गया जब आप आगे बढ़े तो ग्राफ ऊपर की तरफ
बढ़ने लगा, पहले नीचे झुक रहा था फिर ऊपर बढ़ने लग गया। तो ये ऐसा चमत्कारी पॉइंट है जहां से मतलब मैंने कहते ग्राफ जब पहले नीचे गिर रहा था तो वहां से ऊपर बढ़ने लग गया। तो यही जो पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट है। अब टर्निंग पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टर्निंग पॉइंट। पहले तो यहां से ग्राफ क्या हो गया, चेंज हो गया अपना, ठीक है, मतलब नेचर चेंज हो गया था, ठीक है। पहला, नेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस, चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और वाइस वर्सा। ग्राफ का नेचर मतलब या तो अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, अब क्योंकि ये एक अप डाउनवर्ड ओपनिंग सॉरी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का ग्राफ है तो यहां पर लिखेंगे एट टर्निंग पॉइंट y इज मिनिमम। यहां पर y की वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि अपन देख पा रहे हैं इससे नीचे तो ग्राफ कभी गिर ही नहीं रहा है। और उसी तरह से जब हम इसकी बात करेंगे तो मतलब पहला वाला पॉइंट जो है पहला तो सेम ही होगा, तो फर्स्ट पॉइंट सेम होगा, ठीक है। उसके अलावा जब सेकंड पॉइंट की बात करूंगा मैं तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहां पर y क्या है, मैक्सिमम है क्योंकि इससे ऊपर तो कभी ग्राफ जा ही नहीं पा रहा है, तो y इज मैक्सिमम। शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, तो अपन आगे बढ़े। अब जरा देखना, अब यहां क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो पहले मैं क्या करने वाला हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं यहां पर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए पहले तो मेरे को ए से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो मैंने यहां पर भी कर दिया और यहां पर भी कर दिया, तो ये हो गया अपना एफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स प्लस का सी। अब ये जो एक्स का कोफिशियंट है क्या है, ये बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए का आधा करो तो क्या हो गया 1/2 इंटू बी बाई ए, यानी कि बी बाई टू ए, और बी बाई टू ए का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन ए प्लस का बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स प्लस का बी अपॉन टू ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, सॉरी यहां पर प्लस का सी बाई ए था, तो ये हो गया प्लस का सी अपॉन ए, ठीक। तो अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन ए सॉरी बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, सही बात है। और यहां पर मैं बी बाई टू ए का होल स्क्वायर यहां ले आ रहा हूं प्लस का सी अपॉन ए, और बी बाई टू ए के स्क्वायर को एक्सपेंड करने वाला हूं अब मैं, और यहां पर ए का डिवाइड तो था ही, अब बी बाई टू ए के स्क्वायर को मैं एक्सपेंड करने वाला हूं। तो जरा देखना है क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई फोर ए, ठीक है। अब सॉरी बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, अब जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर प्लस का फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, सही बात है। शायद हो गया होगा ये, मतलब ये आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब मैं ए का डिवाइड देने वाला हूं, सॉरी ए का मल्टीप्लाई करने वाला हूं पूरे उस तरफ, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर, और ये क्या बन गया फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का फोर ए, ठीक है। अब मैं अगर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ये क्या होता है अपना
डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन जो 4a² था ना नीचे, अब 4a रह जाएगा। अब ध्यान देना, ये तो है एक परफेक्ट स्क्वायर, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर या तो हमारा 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अब यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी मिनिमम हो जाएगा, ये माइनस का d/4 वाई, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा इस वैल्यू को बढ़ाएगा ना, सही बात है, बढ़ाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव ही होता है ना। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एक्स उतना ज्यादा ग्राफ पॉजिटिव है ना, तो ये ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर उल्टा बोलूं कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो जो ये स्क्वायर है ना इस बार ग्राफ को नीचे की तरफ गिराता रहेगा, गिराएगा इसीलिए क्योंकि ए नेगेटिव है, तो जितना बड़ा एक्स उतना बड़ा ये स्क्वायर और उतनी छोटी ये पूरी वैल्यू। ठीक, तो इसीलिए टर्निंग पॉइंट कहां पर आएंगे, जब स्क्वायर वाला नंबर 0 हो। ठीक है, तो यानी कि फॉर टर्निंग पॉइंट फॉर टीपी x प्लस b/2a इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का b/2a। ठीक है, और जब x इज इक्वल टू माइनस का b/2a तो y इज इक्वल टू माइनस का d/4a, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस का d/4a ही तो बचेगा। तो बस इतना सा ये कंसेप्ट था, बाकी अब अगला ग्राफ देखिए, ये रहा। ठीक है, तो अब ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस का b/2a, फिर ये हो गया माइनस का d/4a। तो ये जो माइनस का d/4a है ये होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और माइनस का b/2a है, माइनस का d/4a होगा y मिनिमम। ठीक है, और माइनस का b/2a होगा x फॉर विच y इज मिनिमम। आई होप आ गया होगा समझ में आपको। उसी तरह से यहां देखना, ये वाले पॉइंट्स क्या है, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। ठीक है, तो यहां पर माइनस का d/4a क्या होगा, y मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद माइनस का b/2a क्या होगा, x फॉर विच y इज मैक्सिमम। आई होप ये चीज आ गई होगी समझ आपको। जब माइनस का b/2a रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का d/4a, तो यानी कि माइनस का d/4a तो मैक्सिमम है, और माइनस का b/2a वो x हो जाएगा जिसके लिए ये पूरा y क्या है, मिनिमम मैक्सिमम है। तो आ गया होगा समझ में। तो अब यहां देखना अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 18, ऑल्सो फाइंड द x फॉर विच द एक्सप्रेशन इज मिनिमम। ठीक है, तो पहले तो y मिनिमम क्या होगा यहां पे, अब क्योंकि x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इससे क्या पता चलता है, टर्निंग पॉइंट पे ही जो है हमारा y मिनिमम होगा। तो y मिनिमम होगा हमारा माइनस का d/4 है, माइनस का d/4 है, और d अपन कैसे निकालते हैं, 4ac, यानी कि सॉरी माइनस, तो d कैसे निकालते हैं अपन, b² माइनस 4ac, यानी कि पहले तो 8 माइनस के 8 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू ये 18 इंटू c क्या है अपना 1 है, अपॉन 4a, तो a की वैल्यू क्या है 1 है अपनी। ठीक,
अबे देखना यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया अपना 64 माइनस का 64 माइनस का 72 अपॉन 4, यानी कि 64 माइनस 72 क्या हो गया, माइनस का 8, तो हो गया माइनस ऑफ माइनस का 8/4, यानी कि 8/4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और x फॉर विच y इज मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, माइनस का b/2 है, तो माइनस का b क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -8, और 2a क्या हो जाएगा, 2 × 1, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। हाँ आसान, बहुत आसान था, है ना। तब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपन। ये कर लीजिए अब, ये थोड़ा ट्रिकी है। डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू -3x² + 6x + 5 वेयर x इज कंस्ट्रेंट इन बिटवीन 1 and 4। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के बीच तक की बात हो रही है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब इसके लिए मैं टर्निंग पॉइंट निकालता हूं। टर्निंग पॉइंट क्या होगा अपना, माइनस का b/2 है, यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 6 अपॉन 2 × -3, यानी कि हो गया माइनस का 6 अपॉन माइनस का 6, यानी कि हो गया प्लस का 1। सही बात है। तो अब क्योंकि यहां पर a<0 है, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा, y मैक्सिमम होगा। सही बात है, और टर्निंग पॉइंट कहां है, 1 पे। ठीक है, अब चाहे अपन ने कहते पहले इसके पीछे अगर थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ये रहा, अभी इसका उल्टा ही ग्राफ बनेगा ना उस वाले का, क्योंकि ये तो उसमें नेगेटिव है, तो टर्निंग पॉइंट यहां पर आएगा, और ये पॉइंट क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद आप 4 की तरफ जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ कहीं 4 होगा। सही बात है, और यानी कि जो 4 पे वैल्यू होगी वो 1 पे वैल्यू से कम ही होगी। और यहां देखना बीच में कोई भी पीक नहीं है, ये ग्राफ गिर रहा है तो गिर ही रहा है। सही बात है क्या। अब क्योंकि ये ग्राफ गिर रहा है तो गिर ही रहा है, इसीलिए जो हमारी रेंज है वो आ जाएगी जब वो जो 1 पे वैल्यू होगी और जो 4 पे वैल्यू होगी उन दोनों के बीच में। सही है क्या। तब चलिए देख लेते हैं। तो अब हमारा y मैक्सिमम क्या आ जाएगा, y मैक्सिमम आ जाएगा हमारा f1 के बराबर, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो हमारा 1 पे है ना, तो चाहे मैं -d/4 निकालू या f1 निकाल लू, बात क्या होगी, सेम होगी। तो ये हो गया हमारा माइनस का 3 × 1 का स्क्वायर प्लस का 6 × 1 प्लस का 5, ये हो गया अपना माइनस का 3 प्लस का 11 यानी कि 8। ठीक है, अगर ये बात आपको ऐसे समझ नहीं आई तो अपन माइनस का d/4 भी निकाल लेते हैं आपके लिए। ठीक है, तो माइनस का d/4 इज इक्वल टू माइनस का b² - 4ac, तो b² क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि 36, फिर माइनस का 4ac, तो -4ac क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 × -3 यानी कि -15, फिर इंटू 4 यानी कि -60, तो हो जाएगा -60 अपॉन 4a यानी कि -3 × -4, तो ये हो गया -12। तो इससे तो ये कट गया। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखना ये क्या हो गया, ये अपना हो गया कितना, माइनस का वेट 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 कुछ गड़बड़ तो नहीं है, माइनस का b² - 4ac। ठीक है, ये हुआ क्या है यहाँ पर, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। 15 × 4 60, हाँ सॉरी b² - 4ac, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर -16 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा प्लस का 60। ठीक है, अब ठीक है, तो ये क्या हो गया 96/12, माइनस से माइनस काट दिया तो ये हो गया 96/12 यानी कि होगा 8। सही है, तो देख लीजिए दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है। सही बात है क्या। तो अब मिनिमम वैल्यू कहां आएगी 1 से 4 के बीच में, f4 पे। ठीक है, f4 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी अपनी, जब x की वैल्यू 4 होगी, तो माइनस का 3 × 4 का स्क्वायर प्लस का 6 × 4 प्लस का 5, तो ये हो गया पहला।
माइनस का 3 इंटू 16 प्लस का 24 प्लस का 5 यानी कि 29 प्लस 29 माइनस का 48 यानी कि माइनस का 17। ठीक है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई -17, मैक्सिमम आ गई 8। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 4 x इन बिटवीन 1 to 4 एफ एक्स कहां से कहां तक रहेगा हमारा, -17 से लेके 8 तक। और ये बात शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर वैसे तो पूछा गया था मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, तो y मैक्सिमम तो ये हो गया, y मैक्सिमम तो हो गया हमारा 8 और y मिनिमम क्या हो गया हमारा, वो निकला हुआ है -17। शायद आ गया होगा समझ। अगला कंसेप्ट, सॉरी यानी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। लीजिए, तो चलिए अपन करते हैं इसको। ठीक है, अब इसने लिखा फॉर द रियल वैल्यू ऑफ m फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ट्वाइस m प्लस 1x प्लस का m स्क्वायर प्लस 1 एंड डिटरमाइन फॉर विच m दिस मिनिमम इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो अपन को ये निकालना है कि पहले तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, और इसके अलावा m की किस वैल्यू पे ये जो पूरा मिनिमम है नॉन नेगेटिव रहेगा। सही बात है, तो देख लेते अपन। तो पहले तो एफ एक्स क्या हो गया अपना, सॉरी अब अपन को क्या निकालना है, हाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे अपन, माइनस का डी बाई 4 है, तो यानी कि वाई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस का डी बाई 4 है, यानी कि माइनस का पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -2 इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4 है, यानी कि 4 हो गया यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये हो गया y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस का हो गया ये अपना 4m स्क्वायर प्लस का 8m प्लस 4 माइनस का 4m स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 4, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखना जरा यहां पर क्या होगा, ये 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर काट दिया, 4 से 4 काट दिया, तो ये आ गया y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस का 8m अपॉन 4 यानी कि माइनस का 2m। सही है क्या। तो अब अपन ने y मिनिमम तो बड़ी आसानी से बता दिया है। तो अब इसके बाद अपन को पूछा गया है एंड डिटरमाइन फॉर विच वैल्यू ऑफ m दिस मिनिमम इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो अब नॉन नेगेटिव का मतलब अपन को क्या बताना है कि ये कब पॉजिटिव या फिर जीरो से बड़ा, सॉरी या तो कब जीरो या जीरो से बड़ा, क्योंकि नॉन नेगेटिव में तो वही आता ना कि बस नेगेटिव ना हो, तो भले ही जीरो हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो यानी कि माइनस का 2m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया, m इज लेसर देन इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, माइनस के 2 का मैंने दोनों तरफ डिवाइड दे दिया, तो यहाँ पर m बच गया। और जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है कहीं पूरी इनइक्वालिटी में, नेगेटिव या नेगेटिव का मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब इस वाली m की वैल्यू के लिए क्या होगा, ये मिनिमम हमारा जो है जो भी है नॉन नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक आ गया होगा आपको समझ में। ये भी क्वेश्चन तो इजी था, बस है ना, कहते थोड़ा वेरिएबल में था इसीलिए आपको दिक्कत हो गया होगा, अगर हुआ भी होगा तो बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप ट्राई कर लीजिए, अगर करना हो तो फिर मैं आ रहा हूं। शायद कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ट्राई। तो इसमें अपन को दो फंक्शन दिए हुए हैं, पहला है एफ एक्स एंड दूसरा है जी एक्स। ठीक है, उसमें
अपन को बोला है कि फॉर विच के डज द सम एफ एक्स प्लस जी एक्स अटेन इट्स मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि कब हमारा x इक्वल टू 1 पे मिनिमम हो जाएगा। तो अपन देख लेते हैं, पहले अपन एफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ एक्स क्या अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7, और फिर जी एक्स लिख लेते हैं, जी एक्स क्या है अपना 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 3। तो पहले अपन क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3x स्क्वायर प्लस का के माइनस का 4x प्लस का 7 प्लस 3 यानी कि 10। ठीक है, तो अपन को बोला गया है कि फॉर विच के डज दिस सम अटेन इट्स मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया टोटल। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब x इक्वल टू 1 पे अपना मिनिमम अटेन करेगा, और इसका मिनिमम क्या होगा, सॉरी ये कब, तो इसका x निकालना है जिसपे ये मिनिमम अटेन करे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b बाई 2a, यानी कि माइनस का k माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 3। सही बात है, और इसने बोला है कि मिनिमम अटेन हो रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस का k माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू 3 6, माइनस वहां गया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस वहां गया तो ये हो जाएगा अपना माइनस का k माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, पहले पहले तो इतना ही लिख लेते, माइनस वहां भेज दो तो हो गया k माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस 6, और k इज इक्वल टू 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2। तो यानी कि जब k की वैल्यू माइनस 2 होगी तो क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम कैसे निकाले, y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस का d बाई 4 है, माइनस का d क्या होगा इसका स्क्वायर, यानी कि k माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 4 इंटू 10 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 2a, यानी कि 2 अपॉन 2 इंटू 3। कोई दिक्कत, अब k की वैल्यू माइनस 2 थी तो रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया y मिनिमम इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 120 अपॉन 6। तो ये देखना जरा क्या होने वाला अपना, ये हो गया 36 माइनस का 120 यानी कि माइनस का 84 अपॉन 6, यानी कि ये हो गया अपना माइनस का 14। तो y मिनिमम आ गया अपना माइनस का 14, और k की वैल्यू आ गई अपनी माइनस की 2। ये भी था ना बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 मॉड एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। करिए ट्राई, कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई। तो अब देखना जरा मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो x फॉर y मिनिमम निकालूंगा। सही बात है क्या, x फॉर y मिनिमम निकाला मैंने, और तो ये क्या आ गया, सॉरी x फॉर y मिनिमम नहीं, मॉड x फॉर y मिनिमम, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है ये तो मॉड x में लिखा है ना ऐसे, माइनस का मॉड x का स्क्वायर प्लस का 4 मॉड x माइनस का 1। तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू माइनस का b बाई 2 है, यानी कि माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू माइनस का 1, यानी कि ये आ गया 2। ठीक, तो जब अपनी मॉड x की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो अब इसका क्या कहना है कि जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी तो ये क्या करेगा मैक्सिमम अटेन करेगा, और मैक्सिमम कितना अटेन करेगा, मैक्सिमम अटेन करेगा, और ये y मिनिमम नहीं होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ग्राफ अपना उल्टा बना हुआ है, उल्टा। ठीक, x फॉर y मैक्स इज इक्वल टू माइनस का b बाई 2 है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो अब 2 आ गया
तो इससे ये पता चल गया कि x जब डिफाइंड है तभी हो रहा है ये सब। अगर x डिफाइंड ही नहीं होता तो वहां पर है ना सोचना पड़ता, वहां दिक्कत का मामला हो जाता, फिर अपन ना ग्राफिकल अप्रोच लेते उसके लिए। लेकिन अब यहाँ पर हो गया, डिफाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, वाई मैक्स निकालेंगे। वाई मैक्स इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन 4 है। तो माइनस का डी क्या हो गया अपना, माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 4a यानी कि 4 इंटू माइनस का 1, ये रहा। ठीक है, तो माइनस से माइनस काट दिया पहले तो ऊपर क्या बन गया अपना 16 माइनस का 12 अपॉन नीचे बन गया 4, तो ये आ गया अपना आंसर 3। ठीक है, तो यहां पर देखना x4y मैक्स ये आ गया अपना प्लस माइनस का 2। ठीक है, और उसके अलावा क्या आ गया हमारा y मैक्स इज इक्वल टू 3। था ये आसान क्वेश्चन। चलिए, शायद यहां से कंसेप्ट चेंज हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स चेंज हो रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स है अब, तो करते हैं अपन। अब मैं बताता हूं आपको, पहले तो आप ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूं। इसमें क्या लिखा है अब, आ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, अब मतलब इसने क्या बोला है कि पहले जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को क्या मान लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो अब इसने क्या बोला, अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल कर रही है तो पहले टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 360 किलोमीटर अपॉन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखना इसने क्या बोला, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो ये वाला जो टाइम है ये क्या है, ये अपना आवर में निकला है। ठीक है, क्योंकि स्पीड अपनी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर इसने बोला अगर अपनी स्पीड जो होती 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, ठीक है, तो अगर इसमें प्लस का 5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। सही बात है। अगर स्पीड अपनी ऐसी होती 5 किलोमीटर पर आवर मोर तो टाइम क्या होता, टाइम होता 1 घंटे कम। ठीक है, टाइम होता 1 घंटा कम, तो ये दूसरा टाइम हो गया 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसने क्या बोला कि ये वाला जो टाइम है वो इस वाले से 1 घंटे ज्यादा है, या फिर ये वाला जो टाइम है वो इस वाले से, सॉरी, ये वाला जो टाइम है वो इससे 1 घंटे कम है, क्योंकि यहां पर स्पीड बढ़ा दी। तो अब देखना यहाँ क्या बनेगा, t2 माइनस का t इज इक्वल टू 1, 1 घंटा। तो यानी कि 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस का 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम वगैरह ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 360 एक्स माइनस का 360 एक्स माइनस का 360 इंटू 5 यानी कि 1800 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये कट गया, 360 से 360 इज इक्वल टू 1। तो अब ये हो गया अपना, अब इसे वहां लेके जाओगे तो देखना क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 1800 हो गया। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि गड़बड़ हो गई है। नहीं, अभी तक तो मुझे सब ठीक लग रहा है। If the speed has been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less for the same journey. सॉरी, एक बात याद रखना, जो T2 माइनस का T होगा ना, जो T2 माइनस T होगा आपका, ये क्या होगा आपका माइनस का 1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि T2 में 1 घंटा कम लगा है। सही बात है,
T2 में 1 घंटा कम लगा है, जैसे अगर ये कहते 4 है तो ये 5 घंटे में हो रहा था T में, ठीक। तो इस तरह से है, तो यहाँ पर हर जगह माइनस का साइन आएगा, जहां जहां प्लस का लिख दिया गलती से मैंने तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ पर भी माइनस का, ठीक। ओहो कलर, तो उसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का। अब मैं इसको यहाँ लेके आने वाला हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 25 माइनस का 4 इंटू माइनस 1800 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहां पर देखना अपना क्या हो गया, यहां पर हो गया अपना x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन का 2, ठीक है। तो अब जो 7225 होता है ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 85 होता है, तो यहां से क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस का 85 अपॉन 2। तो यहां से x की दो वैल्यूज आई, पहली तो माइनस का 5 माइनस का 85 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई अपनी माइनस का 5 प्लस का 85 अपॉन 2। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आंसर आ गया माइनस का 45 और यहां से आंसर आ गया प्लस का 40। तो क्या स्पीड कभी अपनी माइनस में होगी टेक्निकली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना रिजेक्टेड, रिजेक्ट, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये अपना हो गया, काम हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 40 आ गई, और स्पीड क्या थी अपनी x थी, तो यहाँ पर क्या हो गया x इज इक्वल टू 40, और यही इसका आंसर होगा, सही है। अब इसी तरह से अगला वाला करते हैं अपन, वर्ड प्रॉब्लम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आईपीएल घुसा दिया इसमें, अभी तो सीजन भी आईपीएल का है। देख रहे हो क्या आजकल, और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो बता दो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अब जरा देखना इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इन एन आईपीएल मैच नूर अहमद टुक 3 विकेट लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई खलील अहमद, ठीक है। तो मान लेते हैं कि नूर अहमद ने x विकेट्स लिए और खलील अहमद ने कितने लिए, खलील अहमद ने लिए y, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है कि नूर अहमद टुक 3 विकेट लेस देन ट्वाइस द विकेट टेकन बाई खलील अहमद, ठीक है। तो मतलब नूर अहमद ने खलील अहमद से 3 विकेट कम, सॉरी, नूर अहमद ने 3 विकेट कम खलील अहमद के डबल विकेट से, सही बात है। मतलब जितने विकेट खलील अहमद ने लिए तो उसके डबल -3 इतने नूर अहमद ने लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2y माइनस का 3। उसके बाद फिर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई दोज इज 20, देन फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई ईच। तो अब दोनों के विकेट्स का जो प्रोडक्ट है वो 20 है, तो दोनों का तो अपन को बताना है कि दोनों ने कितने कितने विकेट लिए। आइए चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये कह रहा है x इंटू वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं x को y के टर्म्स में रखने वाला हूं, तो ये हो गया y इंटू 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं, बड़ी आराम से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस का 4ac यानी कि 4 इंटू 20 इंटू 2 यानी कि 160 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 169 क्या होता है 13 होता है, तो 13 अपॉन 4। तो अब यहां से देखना दो वैल्यूज आ गई अपनी, पहली तो नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। तो ये हो गया 3 माइनस का 13 अपॉन 2
तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ विकेट नेगेटिव में लिए जाए? कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या हो गया, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, 3+13/2 दूसरी वैल्यू, यानी कि 16, सॉरी 3+13/4 यानी कि 16/4 यानी कि 4। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4। तो इधर से x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 × 4 - 3 यानी कि 8 - 3 यानी कि 5। तो अब ये क्या बताता है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, यानी कि नूर अहमद ने लिए 5 विकेट और खलील अहमद ने लिए 4 विकेट। कैसा लगा, मजा आ गया? तो ठीक है, ये खलील अहमद नूर अहमद वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो अब मैं चाहता हूं कि बाकी ये और ये आप होमवर्क में करके लाइए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है और अगले टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे हैं, तो क्यों ना इन्हें उसी में डिस्कस किया जाए और इनको होमवर्क में दे दिया जाए। मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो प्लीज ट्राई करके लाना इन तीनों को। अगर आपको स्लाइड चाहिए ना, तो स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। स्लाइड आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर लेना, या फिर आप चाहो ना तो इनके स्क्रीनशॉट रख लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3, 2, 1। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3, 2, 1। अब इसका भी ले लो, 3, 2 और 1। और बाकी आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हो गया है। वैसे तो मैं करवाता आपको ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ वीडियो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आ गया हूँ। सोचा नहीं था ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, बट इसके जो कॉन्सेप्ट थे बहुत ज़्यादा थॉरो थे, मतलब बहुत डीप थे, तो इसीलिए समझाना पड़ गया मेरे को कॉन्सेप्ट को। तो बाकी आपके लिए जो होमवर्क है ना वो यही है, सारे क्लासरूम क्वेश्चन रिपीट, उसके बाद फिर क्लासरूम थ्योरी रिवाइज, और उसके बाद फिर जो होमवर्क शीट है वो जो कि डिस्क्रिप्शन में अटैच है वो। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने वीडियो देखा, एंड होमवर्क करके लाइएगा ताकि हम रेडी हो जाए अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाकी मिलते हैं कल अगले एक और नए वीडियो में।